हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो दोस्तों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। गोल्जी बॉडी क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, या सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये यूनिट फर्स्ट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट, और पेपर का नाम तो आपको एक टाइम से याद आई, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, गोल्जी बॉडी क्या होता है। ओके सर, ओके आज शुरू करवा दो, मत छोड़ो कुछ भी, आज शुरू करवा दो इसको आप। चलिए गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, ठीक है। चलिए इंग्लिश में लिख रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी होता क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले खोज के गोल्जी बॉडी की खोज किसने करी है, तो कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज करी है 1898 में। मोस्टली इंपॉर्टेंट लाइन होती है, कोई भी टॉपिक जब शुरू करो तो खोज से शुरू करो, यही बीएससी में लिखने का तरीका होता, ठीक है। तो किसने खोज करी है, किसने खोज करी है सर, खोज जो करी है वो कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में की है, वो भी कहाँ पर, एनिमल सेल में, ठीक है, या यूकैरियोटिक सेल आप बोल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि गोल्जी बॉडी की खोज, जरा लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। गोल्जी बॉडी का सर्वप्रथम अध्ययन, गोल्जी बॉडी का सर्वप्रथम अध्ययन, ठीक है, सर्वप्रथम अध्ययन, गोल्जी बॉडी का सर्वप्रथम अध्ययन, ठीक है, सन 1898 में। लाइन पे ध्यान देना, सन 1898 में, ठीक है, कैमिलियो गोल्जी ने किया। कैमिलियो नाम बहुत शानदार है, नाम पे मत जाओ, इनके कान पे जाओ। कैमिलियो गोल्जी ने किया, ठीक है, गोल्जी ने किया था, ओके, गोल्जी ने किया था। अच्छा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जब देखा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जब देखा तो पता चला कि गोल्जी बॉडी जो होता है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीएस में ये अब्सेंट होता है। जो आरबीसी होता है ना, उसमें क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। तो डायरेक्टली पूछा जाए कि गोल्जी बॉडी किस प्रकार की सेल में पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर गोल्जी बॉडी जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी में ये क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। तो मैं यही लाइन यहाँ लिखने वाला हूँ, यही एक नेक्स्ट पॉइंट में लिखने वाला हूँ कि ये जो होता है ना, यह यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, यूकैरियोटिक सेल, ओके, यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है। वट अगर आप बात करोगे ना, वट अगर आप बात करोगे, यह प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड आर वी, ठीक है, सी एस में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, ठीक है, यानी कि अनुपस्थित होता है, ठीक है, ठीक है, अनुपस्थित होता है, ओके। बहुत सिंपल सी भाषा में है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है, सर इसकी लंबाई कितनी होती होगी, इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होती है। हाँ, लंबाई होती है 1 से 3 माइक्रोमीटर तक। सर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, अभी समझोगे, डायग्राम सवर रहो, डायग्राम चाहिए ना, बनाऊंगा अभी, डायग्राम बना कर दिखाऊंगा, और आपको भी सेम वैसे के वैसे एग्जाम पेपर में बना के आना, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो होती है 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर होती है, और जो इसकी ऊंचाई होती है ना वो 0 से 5 मिली माइक्रो होती है, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना। चलो मैं लिख दे रहा हूँ कि इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है सर, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी लंबाई जो होती है वो 1 से 3 माइक्रोमीटर, मैं लिखने रहा हूँ, ऐसे लिख दो, होती है, ठीक है। तथा जो ऊंचाई होती है इसकी, तथा ऊंचाई जो होती है वो होती है, और होना काफ़ी नहीं होता, होना काफ़ी नहीं होता। इसकी लंबाई 1 से 3 माइक्रो, ध्यान देना, मीटर में आती है, होती है, तथा ऊंचाई जो होती है वो 0 से 5 मिली माइक्रो, ठीक है, होती है, ठीक है। चलो ये भी हमने सीख लिया, ये भी हमने सीख लिया। अच्छा, इसके 2-3 नाम और आते हैं। इसको आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हो, ठीक है, इसको आप गोल्जी एपरेटस भी बोलते हो, ठीक है, इसको आप ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हो, कई नाम से ये जाना जाता है। ये ध्यान देना, ये लिख लेना कि हम क्या बोलते हैं इसको, हम, चलो ये छोड़ते हैं, इसे
ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना, इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हैं। चलो मैंने बड़ा एम बना दिया, मैनेजर भी कहते हैं, ठीक है। काम क्या है वो बाद में देखेंगे, फंक्शन तब पढ़ेंगे तो, ठीक है। यानी कि इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हैं। बात यहाँ यह आती है कि क्या सभी सेल, चाहे वो ह्यूमन सेल हो, यानी कि वह एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, हर एक पादप में, जंतु में इसका साइज समान होता है? नहीं होता। यानी कि जो गोल्जी बॉडी का आकार और जो इसकी अमाप होती है ना, वो भिन्न भिन्न सेल में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती रहती है, ठीक है। यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका आकार तथा अमाप, इसका आकार, ठीक है सर, तथा अमाप, ठीक है, अलग अलग होती है। इसका आकार तथा अमाप जो होती है ना, वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि अलग अलग होती है, लिख दो, अलग अलग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अलग अलग होती है, ठीक है। इसका आकार तथा माप कैसी होती है? अलग अलग होती है। चलिए कुछ पॉइंट मैंने, ये बेस्ट पॉइंट तो मैं लिखवा दिए जो कि काम के पॉइंट है अभी फिलहाल गोल्जी बॉडी में, ठीक है। मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है सेक्रेशन का, इसका यानी कि स्त्रावण का बाद में। सबसे पहले इसका ना अब पढ़ लेते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। बिना अल्ट्रा स्ट्रक्चर के ये काम नहीं चलेगा। अच्छा, आपसे पूछे क्या काम में आता है, तो यार ये जो होता है ना, वो सेल वॉल का निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करता है, एक्रोसोम का निर्माण करता है, ठीक है, और भी लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। बहुत से पॉइंट आते हैं, ये सब फंक्शन में पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल तो इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम में आएगा आपके। और मैं बना रहा हूँ डायग्राम, बिना डायग्राम के ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो समझ में आने वाली है नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना है, ठीक है सर, देख तो रहे हैं, बनाओ आज डायग्राम बनाओ। लो सर डायग्राम बना ले रहे हैं। डायग्राम में क्या है, देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वाला भाग इसका, ये वाला भाग, ये जो मैं इसका भाग बना रहा हूँ, देखो ये जो किनारों पर फूले हुए होते हैं, ये हल्का सा किनारों पर फूला बनाना है आपको। ये पहली जो है हमारी स्टर्नी आ गई, यानी कि सिस्टर्नी आ गई, ठीक है। इसको उसका बोलते हैं सिस्टर्नी, नाम बहुत शानदार है इसका। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सिस्टर्नी, ठीक है। चलिए अब दूसरी सिस्टर्नी भी कुछ इसी तरह से बनानी है आपको, ये पर ये ध्यान देना कि सिरे जो है ना वो फूले हुए होने चाहिए। इसको जो सिरे होते हैं ना बेटे वो फूले हुए होते हैं, ये ध्यान देना। चलिए इसके ऊपर मैं एक और बना दूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइप का लग रहा है ना। इसके ऊपर एक और बना दो ताकि जो है हमारा थोड़ा सा छोटा लगे डायग्राम। ये जो सिरे होते हैं ना हमारे फूले हुए होते हैं। अब एक और बना दे रहा हूँ, चलो मैं थोड़ा सा नीचे वो टाइप को, ये इस टाइप से एक और कर दे रहा हूँ मैं। ये ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है। कभी सोचोगे यार बड़ा डिफिकल्ट डायग्राम है सर, हमारे बस की बात नहीं है इसको बनाना, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अभी आगे पूरा करवाऊंगा डायग्राम को, पहले समझो इतने भाग को। तो ये सिस्टर्नी होती है, ये क्या होती है? सब सिस्टर्नी होती है। और पता है जब कभी आप बारात में खाना खाना जाते हो, बारात में तो जाते ही हो, खाना खाते हो भर भर के, यहाँ तक भर लेते हो, तो जो प्लेटों का चट्टा होता है ना, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, इस तरह से ये दिखाई देता है, वो भी साइटोप्लाज्म में। कोशिका का साइटोप्लाज्म कहाँ? सेल मेम्ब्रेन ये रही, न्यूक्लियस ये रहा, इसके चारों तरफ जो होता है ना वो साइटोप्लाज्म होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ध्यान देना। यानी कि साइटोप्लाज्म में प्लेट के चट्टे के समान यह हमें दिखाई देता है, समझ गए? साइटोप्लाज्म में प्लेट के चट्टे के समान यह हमें दिखाई देता है। और इसकी मेम्ब्रेन पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसकी मेम्ब्रेन पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता। किस काम में आता सब बताऊंगा, जरा थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले को मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। कर दूँ बताओ? कर दे जाऊँ, चलो लो, क्योंकि मुझे डालना है हेडिंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ। तो ये हल्का सा ना बेसिक नॉलेज हो गई, ये बेसिक नॉलेज हो गई। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूँ आपको मैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ओके सर, STRUCTURE, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी नाम बहुत शानदार है, गोल्जी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ओके, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, ओके। तो सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? यानी कि यह सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, प्लेट के चट्टे के समान दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि यह
ठीक है, साइटोप्लाज्म में, चलिए यह है साइटोप्लाज्म में, यह साइटोप्लाज्म में प्लेट के चट्टे के समान, प्लेट के चट्टे के समान दिखाई देता है। ठीक है, चट्टे के समान दिखाई देता है, ये पहली लाइन आ गई, समान दिखाई देता है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई काम नहीं होगा, दिखाई देता है। ओके सर, ये मान गए सर हम, देता है। आगे बताइए, ये लाइन समझ में आ गई कि ये साइटोप्लाज्म में प्लेट के चट्टे के समान दिखाई देता है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती है, एक आउटर झिल्ली होती है और एक इनर झिल्ली होती है। अब ये बनाऊंगा, चलो इस वाली को मैं आउटर मानता हूँ और जो अंदर वाली होगी ना वो ये होगी, ये कौन सी है मेरे पास, इसकी इनर झिल्ली होती है, ये वाली, ये वाली क्या है, इसकी एक इनर झिल्ली होती है ये। ठीक है, इस टाइप से इसको भी पूरा कर दो, ऐसी है, इसकी क्या होगा, ये हमारी इनर झिल्ली हो गई। और बीच में जो होता है ना, बीच में पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, इसके पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। अभी पढ़ाएंगे सिस्टर्नी को तो आप पढ़ोगे उसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस हो चुका टॉपिक हमारा पूरा इस टाइप से ये। ठीक है, आप इस टाइप से बना सकते हो ये। ठीक है, और जो बीच में होता है ना, बीच में, इसके बीच में जो यहाँ ये यहाँ पर ये इस सब में जो है ना वो भरा हुआ होता है, क्या बोलते हैं, इसे भरा दे रहा हूँ, चलो जरूरत ना, बहुत घिच लगेगी ना, तो पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, बताऊंगा पदार्थ कौन सा होता है। फिलहाल ये साइटोप्लाज्म में प्लेट के चट्टे के समान दिखाई देता है। इसकी जो होती है ना वो होती है, और होना काफ़ी नहीं होता, वो होती क्या है मैं भूल गया यार, बताइए जरा। हाँ, इसकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम नहीं होते, इसकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम नहीं होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, इसकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम नहीं होते हैं। ठीक है, चलो इतना हम समझ गया। अब इसमें 4 संरचनाएं 5 हो सकती हैं, यानी कि मैं लिखूंगा डायरेक्टली कि इसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये आ गया मेरा, इसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। ओके सर, निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं सर। ठीक है, इसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं, बता दो कौन कौन सी संरचना होती है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है ना, जो सबसे पहले नंबर वो आता है सिस्टर्नी, यही मेन चीज़ होती है, सिस्टर्नी। ठीक है, ओके, चलिए सिस्टर्नी क्या होता है, दो बेटा, ये तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये वाले भाग, ये सब क्या है, हमारे सिस्टर्नी होती हैं, सब पता चल जाएगा, सब पता चलता है, टेंशन मत लो। ये क्या है, सिस्टर्नी होती है ये। ठीक है, तो ये आपको चपटी नलिका जैसी होती है, यानी कि ये चपटी नलिका जैसी होती है, जिनके किनारों जो होते हैं ना, जिनके किनारे जो होते हैं वो फूले हुए दिखाई देते हैं, जिनके किनारे क्या होते हैं, फूले हुए दिखाई देते हैं। देखो ये वाला किनारा भी फूला हुआ दिखाई देता है, ये वाला किनारा भी। होता कहाँ है, ये सेंटर में, यानी गोल्जी बॉडी के केंद्रक में होते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, यानी कि ये चपटे नली जैसी होती है, नली का ट्यूब तो होती हैं, फ्लैट ट्यूब होती हैं, यह चपटी नलिका जैसी होती हैं। ठीक है, किनारे जो होते हैं वो वही फूले हुए दिखाई देते हैं, ये किनारे जो होते हैं वो फूले हुए दिखाई देते हैं, इस टाइप से किनारे जो है वो फूले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी के केंद्रक में प्रेजेंट होती हैं, जो गोल्जी बॉडी का केंद्रक है ना वहाँ पे होती है, और 5 से 12 नलिकाएं मिलकर गोल्जी बॉडी के केंद्रीय भाग का निर्माण करती हैं। अब जो इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, अब जो ये इनर मेम्ब्रेन है और ये कौन सी है, हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है ना वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है, ये ध्यान देना। ये सब लाइन में लिखवाने वाला हूँ, घबराओ मत, डरो मत। सबसे पहले पॉइंट ये है कि जो सिस्टर्नी होता है, ये जो होती है ना ये, ठीक है, चपटी नलिका जैसी होती है। ठीक है, चपटी नलिका जैसी होती है, वेरी गुड, चपटी नलिका जैसी होती है। ठीक है, सही है सर, पॉइंट मिल गया हमें, ये चपटी नलिका जैसी होती है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? सर ये तो बता दिया आपने, चपटी नलिका जैसी होती है। सर नेक्स्ट पॉइंट भी कुछ है? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट होता है किनारों पर फूली हुई दिखाई देती हैं। भाई मैं कहीं बाहर से नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायग्राम बनाऊंगा उसी से लिखूंगा। किनारों पर फूली हुई दिखाई देती हैं, किनारों पर फूली हुई दिखाई देती हैं, फूली हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, चलो किनारों पर फूली हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद में यानी कि चपटी नलिका जैसी होती है, किनारों पर फूली हुई दिखाई देती है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, किनारों पर फूली हुई दिखाई देती है। अच्छा, कहाँ पर होती हैं? गोल्जी बॉडी के केंद्र में स्थित होती हैं, यानी कि गोल्जी केंद्र से इधर को या इधर को, तो आप लिख सकते हो ये जो होती हैं ये गोल्जी बॉडी के
ठीक है, गोल्जी बॉडी के केंद्रक, यानी कि केंद्र बोल दिया मैंने, केंद्र में स्थित होती हैं। ठीक है, चलिए गोल्जी बॉडी का जो सेंटर होता है में स्थित होती हैं। अच्छा, एक लाइन और बताओ सर कोई सी बढ़िया सी। मैं बोलूँगा कि 5 से 12 नलिकाएं, 5 से कितनी बेटे 12 नलिकाएं, ठीक है, यानी कि ट्यूब्स, 5 से 12 नलिकाएं, ठीक है, मिलकर 5 से 12 नलिकाएं मिलकर, ठीक है, गोल्जी बॉडी के, जो ये हमारा गोल्जी बॉडी है ना, इस गोल्जी बॉडी के 5 से 12 नलिकाएं मिलकर गोल्जी बॉडी के केंद्रीय भाग के निर्माण में भाग, केंद्रीय यानी कि 5 से 12 नलिकाएं गोल्जी बॉडी के केंद्रीय भाग का निर्माण करती हैं। इसे हटा दे रहा हूँ मैं, ये लाइन नहीं आएगी। 5 से 12 नलिकाएं गोल्जी बॉडी के केंद्रीय भाग का निर्माण करती हैं। ठीक है, केंद्रीय भाग का निर्माण करती हैं, भाग का निर्माण करती हैं। ठीक है, निर्माण करती हैं। यहाँ पे लिख लिया 5 से 12, चलो ऐसा कर लियो 5 से 12, ये 5 से 12 नलिकाएं, ठीक है, गोल्जी बॉडी के केंद्रीय भाग का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा गोल्जी बॉडी है ना, यानी कि जो हमारा सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी की मैंने बोला बाहरी तथा भीतरी, ये ध्यान देना, यानी कि सिस्टर्नी की बाहरी तथा भीतरी मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, यानी कि 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। ये लाइन पे ध्यान देना। ओके सर, ओके, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन, इसकी आउटर, ठीक है, तथा इनर, आउटर तथा इनर मेम्ब्रेन की मोटाई, ये ध्यान देना है, मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, कि जो मोटाई है और बेटा कितनी होती है जल्दी बताओ। इसकी आउटर तथा इनर मेम्ब्रेन की मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम से और कितनी होती है बेटे 70 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है लिख दो, इनमें पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। इनमें क्या भरा हुआ है, पारदर्शी पदार्थ, ये लाइन भी लिखो, इनमें पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, ये देखोगे जब ध्यान से तो। चलिए, अच्छा, इसके 2 फेस होते हैं, सिस्टर्नी के ना 2 फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, ठीक है, और एक होता है हमारा ट्रांस फेस। ठीक है, ये ट्रांस फेस आ गया, एक सिस फेस होता है और एक कौन सा होता है, ट्रांस फेस होता है। अब सिस फेस से ना, ये ध्यान देना, इस सिस फेस से जो प्रोटीन हो गए, एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सबके अणु क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। ये इस सिस फेस से, ये ध्यान देना बेटा से करके, इस सिस फेस से। ठीक है, देखो ये क्या होता है, गोल्जी एपरेटस होता है। ये क्या करता है, इसका मेनली वर्क क्या होता है जल्दी बता। इसका मुख्य कार्य जो होता है ना वो सेक्रेशन का होता है। अब कोई अणु प्रोटीन का आया, इसके अंदर आगा और मॉडिफाई हो जाएगा। कोई भी प्रोटीन का अणु जो कि किससे होगा आता है, ईआर से। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता। तो जैसे ही कोई प्रोटीन का अणु आया, और अणु जो है यानी कि ईआर से बना अणु सीधे कहाँ आएगा, इसमें आता है, गोल्जी बॉडी में आता है। कहाँ से, ईआर। ये अणु कहाँ से आ रहा है हमारा, ईआर से आ रहा है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा। और ये अणु क्या है, प्रोटीन का है, और प्रोटीन का अणु सीधे क्या होगा, इसमें प्रवेश करेगा और मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, जिसको जितनी ज़रूरत होगी। तो ये मॉडिफाई करने का काम करता है। क्या करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है किसी भी मॉलिक्यूल को। ठीक है, चलो आगे बताऊंगा इसके बारे में फंक्शन में, फिलहाल तो इतना ध्यान देना है। तो जो ये सिस फेस होता है ना, इसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। और ये जो होता है वो कन्वेक्स फेस होता है। चलो अभी लिखवाता हूँ, घबराओ मत। इसमें पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फास्टली ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत बढ़िया काम करा आपने स्क्रीनशॉट लेके। बेटा आप इंटेलिजेंट हो, आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कहीं कोई नहीं है और है ही नहीं। बस पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए ध्यान देना है, ध्यान देना। सिस्टर्नी के 2 फेस होते हैं। ओके चलो लो, सिस्टर्नी के 2 फेस होते हैं। ठीक है सर, सिस्टर्नी के 2 फेस होते हैं।
दो फेस होते हैं, बट होते कौन कौन से हैं? सिस्टर्नी के दो फेस होते हैं। पहला जो फेस होता है ना वो होता है कन्वेक्स, उत्तल, कन्वेक्स फेस, यानी कि उत्तल तल। ठीक है, ये जो होता है ना, जो कन्वेक्स फेस होता है, कन्वेक्स फेस, ये जो होता है वो हमेशा, कन्वेक्स फेस हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होता है। ठीक है, कन्वेक्स फेस क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होता है। इसको हम फॉर्मिंग फेस या सिस फेस भी कहते हैं। ठीक है, और इसी से जो होता है वो प्रोटीन या एंजाइम या हार्मोन के मॉलिक्यूल अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस साइड में जो मैं ये सेल बना रहा हूँ ना, मैं इस सेल जो मैंने बनाई है, ये वाली सेल, इस सेल का नाम दूंगा मैं इनकमिंग, यानी कि आने वाली, यहीं से प्रवेश करती है, इनकमिंग। ठीक है, ये जो मैंने सेल बनाई है वो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं। ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट, यार आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वेसिकल। यार बहुत लंबा सा बैठे आई ऊपर, तो चलो लिख दो फिर भी यार, ट्रांसपोर्ट वेसिकल होती है ये वाली, वेसिकल्स। ठीक है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या होती हैं बेटे? ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं ये, इसको याद करो ठीक से, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। चलिए मैं आगे करवाऊंगा अभी और इसके बारे में। तो सिस्टर्नी के दो फेस होते हैं, एक कन्वेक्स फेस होता है, ये जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन की ओर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होता है, ये ध्यान देना, और होता है। चलिए, ये जो है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होती है, नहीं है, होता है। ठीक है, होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे सिस नहीं, इसे फॉर्मिंग फेस, इसे फॉर्मिंग, फॉर्मिंग FORMING, इसे फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कहते हैं, या सिस फेस कहते हैं, इसे फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कहते हैं, ये ध्यान देना है। यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होता है, इसे फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कहते हैं। ठीक है, इस फेस से, ठीक है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं, पर मैं लिखने वाला नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर हमारा क्या है? चलो लिख दो यार, इस फेस से, इस फेस से वेसिकल जो होते हैं ना, वेसिकल, वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश करते हैं, पुटिकाएं बोलते हैं वेसिकल को, हिंदी में पुटिकाएं बोलते हैं, वेसिकल, वेसिकल्स बोलते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर आता है हमारा कन्वेक्स, यानी कि कनकेव। कौन सा आता है बेटे? कनकेव फेस। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे होता है ये होता है अपतल तल, और ये जो होता है वो हमेशा इसको हम ट्रांसफेस कहते हैं, और ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है। ठीक है, ये किधर को होता है? यानी कि बोल देंगे ये अपतल तल है, ये वाला उत्तल होगा। तो ये जो होता है यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है, या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है। इसको याद करो ठीक से भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसफेज भी बोलते हैं, या म्यूचुरिंग फेज भी कहते हैं, MUTURING, म्यूचुरिंग फेज भी कहते हैं, या ट्रांसफेज कहते हैं। सही है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे म्यूचुरिंग फेज या ट्रांसफेज भी कहते हैं, या ट्रांसफेज भी कहते हैं। ठीक है, फेज भी कहते हैं। अब बात यहाँ आती है, ये करता क्या है? ये करता क्या है भाई? इसका कोई ना कोई तो काम होगा। इसका यार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, और वो क्या होता है? वो होता है, तो देखो मैं तुम्हें बताऊं क्या क्या बाहर निकालता है। ये जो ये वाली आप देख रहे हो ना, ये थोड़ी सी आकार में बड़ी होती है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स, वेसिकल्स। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स और रिक्तिकाओं का निर्माण करता है। ध्यान देना, कौन सा वाला फेस? ये वाला। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है, इसे म्यूचुरिंग फेस या ट्रांसफेस भी कहते हैं। और ये क्या करता है? सेक्रेटरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, यानी कि स्त्रावी असाय इसको हिंदी में बोला जाता है, या स्त्रावी पुटिकाएं बोला जाता है इसको हिंदी में। तो आप इंग्लिश में याद करो, अच्छा लगेगा। सेक्रेटरी वेसिकल का क्या करता है? निर्माण करता है ये। ठीक है, यानी कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है, इसे म्यूचुरिंग फेस या ट्रांसफेस भी कहते हैं। ये करता क्या है? यह, ठीक है, सेक्रेटरी, यह सेक्रेटरी वेसिकल्स तथा
ठीक है, रिक्तिकाओं का निर्माण करता है, रिक्तिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है, रिक्तिकाओं का निर्माण करता है, ये होता है इसका काम, निर्माण करता है, ठीक है। यह है प्लाज्मा। ध्यान देना, तो सिस्टर्नी के दो फेस होते हैं, एक सिस फेस होता है, पहला फेस कन्वेक्स फेस होता है, और कन्वेक्स फेस ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होता है, इसे फॉर्मिंग फेस या सिस फेस भी कहते हैं, और जितने भी मोलिक्यूल होते हैं वो इसी से अंदर प्रवेश करते हैं। और जो ये वाला फेस होता है ये ट्रांसफेस मतलब कनकेव फेस होता है, ये जो होता है हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है, इसको आप म्यूचुरिंग फेस या ट्रांसफेस भी कहते हो, और यहीं से आपका सेक्रेटरी वेसिकल क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है, यानी कि मॉडिफाई होके, पहले प्रोटीन का अणु अंदर प्रवेश हुआ, मॉडिफाई हुआ, उसके बाद ये बाहर होके आपकी बॉडी में जहाँ भी जाना होगा वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है, इसे म्यूचरिंग फेस या ट्रांसफेस भी कहते हैं, ये सेक्रेटरी वेसिकल तथा रिक्तिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। पहला दूसरा भाग हो गया, तो सिस्टर्नी हमारा पूरा हो गया। इसका सेकंड नंबर आता है ट्रांसमिशन, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन वेसिकल्स, ये ध्यान देना, ट्रांजिशन वेसिकल्स। तो बेटा ये जो होती है ना इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये जो तुम देख रहे हो ना इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल्स कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बूंदों के आकार की होती है, इनका व्यास 400 से 800 एंगस्ट्रॉम होता है, मैं फालतू कथन नहीं लिख पाऊंगा, और यही जो होती हैं वो गोल्जी बॉडी में प्रवेश करती हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि ये जो होती हैं यह है छोटी छोटी, ध्यान दो बेटे बोर्ड पे, यह छोटी छोटी ड्रॉप्स जो होती हैं, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप्स के आकार की होती हैं, यह छोटी छोटी ड्रॉप्स के आकार की होती हैं, ठीक है, आकार की होती हैं, ओके ओके ओके। इनका जो व्यास होता है ना, इनका व्यास ज़्यादा नहीं होता, फिर भी इनका व्यास 400 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है, तक होता। और ये किस साइड में पाई जाती हैं, कन्वेक्स फेस की ओर पाई जाती हैं या कनकेव फेस की ओर पाई जाती हैं, यानी कि सिस फेस की तरफ पाई जाती हैं, ट्रांस फेस की तरफ। सिस फेस मतलब कन्वेक्स फेस, ट्रांस फेस मतलब कनकेव फेस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर। जल्दी बताओ जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, यानी कि ये छोटी छोटी ड्रॉप्स के आकार की होती है, इनका व्यास 400 एंगस्ट्रॉम से 800 एंगस्ट्रॉम होता है, तथा यह सिस फेस की ओर होती है, ये सिस फेस की ओर होती है, ध्यान देना, यह सिस फेस की ओर होती है, बस इतनी काफ़ी है इसमें। अच्छा, थर्ड नंबर है सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी वेसिकल्स। बेटा ये क्या होती हैं, ठीक है, ये बड़े आकार की होती हैं, ये भी गोलाकार हैं पर इसका साइज छोटा होता है, इनका साइज बड़ा होता है, तो ये बड़े आकार की होती है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये बड़े आकार की होती है, ठीक है। और ये बड़े आकार की तो होती हैं, ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें स्त्रावी पदार्थ भरा होता है जो लाइसोसोम का निर्माण करता है, और किस साइड में होती हैं, तो आप बोलोगे ये जो होते हैं वो ट्रांसफेस की ओर होती हैं, ये ट्रांसफेस की ओर होती हैं, या आप बोल दो ट्रांसफेस की ओर भी होती हैं, कुछ यहाँ भी होती हैं, यानी कि कन्वेक्स फेस यानी कि सिस फेस की साइड में भी होती हैं ये, ठीक है, यानी कि सिस फेस की साइड में और ट्रांस फेस की ओर होती हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये बड़े आकार की होती हैं, ये जो होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं, ये बड़े आकार की होती हैं, ठीक है, ये बड़े आकार की होती हैं, ठीक है, यानी कि ये बड़े आकार की होती हैं। चलो ये कहाँ होती हैं भाई, ये बड़े आकार की होती हैं, ये जो होती हैं ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं, ये कनकेव आप बोल सकते हो, यानी कि आप बोल सकते हो ये कनकेव, ठीक है, कनकेव फेस की ओर, ये कनकेव फेस की ओर होती है, ये कनकेव फेस की ओर होती है, ठीक है, ये कनकेव फेस की ओर होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्त्रावी पदार्थ भरा होता है, स्त्रावी पदार्थ भरा होता है, ठीक है, जो लाइसोसोम का निर्माण करता है, जो लाइसोसोम्स का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है, जो लाइसोसोम का निर्माण करता है, ठीक है,
जो लाइसोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, ये बड़े आकार की होती है, ये कनकेव फेस की ओर होती है, इसमें स्त्रावी पदार्थ भरा होता है जो लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो ये हो गई मेरे पास सेक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन वेसिकल्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गए इतनी। चलिए अब जो है ना हमारा एक यहाँ पे ना, यहाँ पे ये ऐसे करके ना आपको ये बाहर कर देना इस टाइप से ये। ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो होती है वो होती है न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स। ये ध्यान देना, न्यू फॉर्मिंग, ओके ओके ओके, न्यू फॉर्मिंग वेसिकल, ये वेसिकल्स न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स होती है हमारी। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको ना इसमें एक चीज़ और बनाना है, और वो होता है तुम्हारे पास वैक्यूलेस। वैक्यूलेस ए यहाँ बनता है इस टाइप से ये। ठीक है, ये इस टाइप से वैक्यूलस लिखवा दूंगा मैं, वैक्यूलस क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, इसको ग्रहण करने के लिए ना, इस चीज़ को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर हमारा इस टाइप का, क्योंकि ये तो हमारा है ही, ये लगा देना है आपको। ठीक है, ताकि जो है इसको ये ग्रहण कर सके। ऐसे इस साइड में भी, ऐसे इसके इस साइड में भी ये लगा देना है आपको। ठीक है, ये इस टाइप से ये, ताकि ये इस वाले इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल को ग्रहण कर सके। और बाकी आपको ये सब ऐसे जोड़ देना है इस टाइप से ये। ठीक है, ये अगर जोड़ना चाहो जोड़ देना, वरना चाहो तो छोड़ देना। ठीक है, ये मर्जी है आपकी ये। ठीक है, ये मर्जी है आपकी, ये इस टाइप से। तो ये हमारा फुल डायग्राम बन जाता है। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। और जो ये है ना, ये जो मैंने बनाया है ये वाले, ये सब क्या होते हैं हमारे, वैक्यूलस होते हैं ये सब क्या होते हैं हमारे, वैक्यूलस। ठीक है, VACUOLES। ठीक है, VACUOLES वैक्यूलस होता है हमारे। इस तरह से आपका ना गोल्जी बॉडी का डायग्राम बन के तैयार हो जाता है। सिंपल सा डायग्राम, ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है, आसानी से कंप्लीट कर लोगे। ऐसे ही बनाना है बस, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ज़रा आगे। अगर चाह रहे हो तो ये बना सकते हो, वरना ये छोड़ देना। चलिए, तो ये बड़े आकार की होती हैं, ये कनकेव फेस की ओर होती हैं, इसमें स्थायी पदार्थ भरा होता है। अब देखो जो ये वैक्यूलस होता है ना, एक नंबर और, 1 2 3 हो गया हमारा, एक नंबर और जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक, हटा दें इसको, हटा दे रहे हैं। चलिए हटा दिया मैंने इसको, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस हो चुका, थोड़ा सा और रह गया। अच्छा ठीक है, चलिए आगे पढ़ो, आगे पढ़ें। एक चौथा नंबर और लिख लो, वैक्यूलस। चौथा नंबर और आता वैक्यूलस। ठीक है, ये वैक्यूलस, ओके, बस ये और लिख लो। इसके बाद में हम आगे बताते हैं क्या कहानी है, यानी कि रिक्तिका। तो ये क्या होती है, यानी कि ये जो होते हैं ना, ये कहाँ पर होते हैं, कनकेव फेस पर स्थित होते हैं। कनकेव फेस पर स्थित होते हैं ये जो होते हैं, यह है कनकेव फेस। ये आप ट्रांस फेस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रांस फेस पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये ट्रांस फेस पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये ट्रांस फेस पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, ये जो तुम देख रहे हो ना, सेक्रेटरी वेसिकल मिलकर जो होते हैं वो वैक्यूलस का निर्माण करती हैं। ठीक है, यह आकार में बड़े, यह आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, तथा गोलाकार होते हैं। आकार में बड़े तथा गोलाकार होते हैं, आकार में बड़े तथा गोलाकार होते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी, ठीक है, ये जो सेक्रेटरी है वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल, ठीक है, सेक्रेटरी वेसिकल मिलकर, ठीक है, वैक्यूलस का निर्माण करती हैं। वैक्यूलस का क्या करती है बेटे, निर्माण करती है। ये ध्यान देना, का निर्माण करती हैं। ओके सर, ओके ओके, निर्माण करती हैं। ठीक है सर, वैक्यूलस का निर्माण करती हैं। और कोई पॉइंट है? हाँ, इसमें जो होता है ना, इसमें दानेदार पदार्थ भरा होता है, इसमें दानेदार पदार्थ भरा होता है। ठीक है, इसमें दानेदार पदार्थ भरा होता है। ठीक है, चलो सर, इसमें दानेदार पदार्थ भरा होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, तो ये जो सेल देख रहे हो ना आप, ये वाली सेल, ये सब कौन सी है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल प्रोटीन का अणु है। मान लिया ये अब आया, इसके अंदर गया, मॉडिफाई हुआ, इतने बड़े से इतना बड़ा हुआ, और इस सेक्रेटरी वेसिकल द्वारा बाहर को निकल गया, और यही हमारी बॉडी में अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, जहाँ भी इसको जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बोला जाता है इसको एपरेटस, गोल्जी एपरोटस। चलिए आगे देखते हैं। तो ये ट्रांसफेस पर स्थित होते हैं, ये आकार में बड़े तथा गोलाकार होते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल मिलकर वैक्यूलस का निर्माण करती हैं, इसमें दानेदार पदार्थ भरा होता है। ओके, बस पूरी रचना हो गई। ये जो है तुम्हारे पास क्या बना दिया मैंने, लिख लो नीचे, गोल्जी बॉडी।
का डायग्राम मैंने बना दिया ये वाला, ठीक है सर। गोल्जी बॉडी का डायग्राम आपने बना दिया, सिंपल सा डायग्राम, एक्सेप्ट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, ओके। अब ना इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। चलिए लिखो, डालो हेडिंग, फंक्शन FUNCTION, फंक्शन ऑफ, ठीक है, गोल्जी बॉडी, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। जल्दी बताओ बेटे, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी क्या होता है? तो गोल्जी बॉडी का जो फंक्शंस होता है ना, पहला जो फंक्शन होता है वो सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन, ठीक है, सेक्रेशन होता है। तो आपको पता है कि गोल्जी बॉडी का जो प्रमुख कार्य होता है ना, गोल्जी बॉडी का जो मुख्य कार्य होता है, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य जो होता है वो कौन सा होता है? गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य, ठीक है, सेक्रेशन का होता है, सेक्रेशन का होता है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य सेक्रेशन का होता है। ये याद करो कि गोल्जी बॉडी का सर मुख्य कार्य क्या? आप बोलोगे सर गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य सेक्रेशन का होता है। क्यों? क्योंकि गोल्जी बॉडी की नलिकाओं से पदार्थ बाहर निकलता रहता है, ठीक है। ध्यान देना, गोल्जी बॉडी की नलिकाओं से या ट्यूब से, ठीक है, गोल्जी बॉडी की ट्यूब से, ठीक है, पदार्थ जो होता है बाहर निकलता रहता है, पदार्थ बाहर निकलता रहता है। कैसा पदार्थ बाहर निकलता रहता है, ठीक है, निकलता रहता है। जैसे आपके पास एंजाइम हो सकता है, ठीक है, कोई भी एंजाइम्स हो सकता है, ठीक है, हार्मोन्स हो सकते हैं, ETC कर दे रहा हूँ, ETC। तो जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, आदि हो सकते हैं। और ये जो होते हैं वो दूसरे पदार्थों से बन के आते हैं। एंजाइम, हार्मोन जो होते हैं वो दूसरे पदार्थों से बनकर आते हैं, ETC। ये जो होते हैं यह दूसरे, ठीक है, ऑर्गन्स बोल दिया मैंने, चलो, या ऑर्गेनेल्स, ठीक है, से बनकर आते हैं। इसका काम मॉडिफाई का होता है, बनकर आते हैं, ठीक है। बस इतना ही बहुत है। सेकंड नंबर है इसका हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम का मतलब समझते हो आप? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम दिख रहा है? हाँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो यानी कि गोल्जी बॉडी द्वारा, ध्यान देना, गोल्जी बॉडी द्वारा, ठीक है, गोल्जी बॉडी द्वारा, बस थोड़ा सा लिखना, गोल्जी बॉडी द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम्स का क्या होता है बेटे? निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है, ठीक है सर, गोल्जी बॉडी द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसके बाद में जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो। चलो एक बार आ जाएगा यार, थर्ड नंबर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल्स, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी द्वारा सेल वॉल का निर्माण होता है, लिख दो, गोल्जी बॉडी द्वारा, ठीक है, सेल वॉल्स का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए देखो, इतने काम में आता है ये, सेल वॉल निर्माण के काम में आता है, लाइसोसोम बनाया जाता है, ठीक है, और भी बनाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी बनती है। हटा दें इसको, ठीक है। जल्दी फास्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी द्वारा हमारा क्या होता है? सेल वॉल्स का निर्माण होता है। इसके बाद में एक फोर्थ नंबर आता है फॉर्मेशन ऑफ, ये ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स कर दिया, चलो मैंने। तो ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनती है। अब जब ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी वो भी क्या होती है? इसी गोल्जी बॉडी में होता है। आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, EIN बनाओगे आप, EIN, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन TEIN बनता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, यह मैं हटा देता हूँ, इसको डायरेक्टली लिखो यहाँ पर सीधे तौर पे, यानी कि यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को मिलाकर, ठीक है, यह
किसके द्वारा? यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिलाकर, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। चलिए या एस लगा दो, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। अच्छा, एक नंबर और है, फॉर्मेशन ऑफ, लास्ट नंबर है ये, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स, ठीक है। चलिए, तो गोल्जी बॉडी द्वारा या गोल्जी बॉडी के रूपांतरण द्वारा, गोल्जी बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, गोल्जी बॉडी के रूपांतरण द्वारा, ठीक है, एक्रोसोम का निर्माण होता है, एक्रोसोम का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस तरह से फंक्शन भी हमने पढ़ लिए, होता है, निर्माण होता है। ओके ओके ओके, यानी कि गोल्जी बॉडी द्वारा, गोल्जी बॉडी के रूपांतरण द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो पहला सेक्रेशन जो कि इसका मुख्य कार्य है, दूसरा सेल वॉल का निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करता है और एक्रोसोम का निर्माण करता है। तो सारे फंक्शंस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और क्या होता है, आज सब कुछ हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।